एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दरियाल इंग्लिश क्लासेस। दरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज अबाउट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप प्रेपोजिशन सीख जाते हैं तो समझ लो आप इंग्लिश भी सीख गए। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल 3 ही प्रेपोजिशन डिस्कस करने वाला हूँ, इन, एट, ऑन। सबसे पहले प्रेपोजिशन को डिफाइन कर लेते हैं। Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. अब preposition क्या है? Preposition किसी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हम नाउन या pronoun से पहले लिखते हैं, ये बताने के लिए कि उसका रिलेशन जो है वो दूसरे वर्ड्स के साथ है सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम preposition कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको जानने का प्रयास करते हैं। The cat is under the table. यहाँ पर अंडर का मतलब होता है नीचे, तो इसकी ट्रांसलेशन ये हुई कि बिल्ली जो है वो मेज के नीचे है। अब कैट आपका नाउन है, टेबल आपका नाउन है, लेकिन आपने एक चीज नोट करनी है, जो प्रेपोजिशन के बाद वर्ड चाहे वो नाउन आता है उसको आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो नाउन और ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका नाउन है कैट और कैट का जो ऑब्जेक्ट टेबल के साथ रिलेशन शो कर रहा है वो ये वर्ड शो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि अंडर जो है ये प्रेपोजिशन है। इसी तरह ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, शी वाज मैरिड इन दिसंबर, ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। तो ये कुछ एक एग्जांपल है जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करते हैं। जैसे इसकी बात करें कि वो उसकी शादी दिसंबर में हुई थी, तो ये इन वर्ड जो है वो शी और दिसंबर के बीच रिलेशन जो है वो शो कर रहा है, तो इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। प्रेपोजिशन समझने के लिए पहले इसके रूल पढ़िए आप। यहां पर मैंने कुछ एक रूल्स दे रखे हैं। प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशन जहां भी आप लिखेंगे उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका नहीं आ रहा है तो समझ लो आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद प्रेपोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर। अब प्रेपोजिशन वर्ड को समझिए। प्रेपोजिशन हो गया आपका प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब हो गया पहले और पोजीशन का मतलब हो गया प्लेस। तो जो चीज नाउन या प्रोनाउन से पहले रखी जाएगी उसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे, और प्रेपोजिशन हमारा नाउन का दूसरे जो वर्ड्स होंगे उनके साथ रिलेशन हमें शो करेगा सेंटेंस के अंदर। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, A pronoun following a preposition should be in object form। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि preposition के बाद अगला वर्ड आपका जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, preposition has no particular forms। अब preposition का कोई भी पर्टिकुलर रूप नहीं होता है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि जैसे आज हम जो preposition डिस्कस करेंगे एट, इन, ऑन, तो हम ये कहें कि प्रेपोजिशन एक ही वर्ड का होता है, तो ये गलत कहना होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है। ये वन वर्ड का भी हो सकता है, ये टू वर्ड का भी हो सकता है, कैन बी मोर देन टू वर्ड्स आल्सो। तो प्रेपोजिशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। प्रेपोजिशन एंड इन्फिनिटिव आर नॉट सेम। अब इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? इन्फिनिटिव होता है जो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे टू गो, टू वॉक, टू टॉक, तो ये आपके इन्फिनिटिव हो गए। तो यहाँ पर टू जो है वो भी आपका प्रेपोजिशन है, जिसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन रूल में ये जरूर देख रहे हैं आज की प्रेपोजिशन और इन्फिनिटिव ये एक ही वर्ड नहीं है, ये इन दोनों में डिफरेंस है, दे आर नॉट अलाइक। देन इट इज नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब। एक रूल आपने ये भी याद रखना है कि जो भी प्रेपोजिशन आपकी होगी वर्ब के बाद नहीं आएगी। जैसे आपने वर्ब लगा दिया तो उसके बाद आप प्रेपोजिशन नहीं लिख सकते। अगर आप प्रेपोजिशन लिखेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये थे कुछ एक रूल जो आपने याद रखने हैं। आप इनको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन की कौन कौन सी टाइप है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रेपोजिशन की कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है, जो हमने ये रूल पढ़ा था, रूल नंबर 4। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है कि प्रेपोजिशन आपकी सिंपल प्रेपोजिशन भी हो सकती है। अब सिंपल प्रेपोजिशन कौन है? जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो एक वर्ड वाली प्रेपोजिशन होती है उसको हम सिंपल प्रेपोजिशन बोलते हैं।
जैसे एट, इन, ऑन, ये आपका सिंपल प्रेपोजिशन में आ जाएगा। उसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड किसको बोलते हैं? मिश्रित को। तो जैसे बिटवीन है आपका, ये आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन हो गया। डबल प्रेपोजिशन में आपका 2 वर्ड वाले प्रेपोजिशन आएंगे। पार्टिसिपल में आपका आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड आ जाएंगे, और फ्रेजल में आपके 2 से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं प्रेपोजिशन में। तो आज तो हम केवल प्रेपोजिशन जो इन, ऑन, एट है उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। इनको अगर डिस्कस करना होगा डिटेल में तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे बाद में। आपने इन का यूज कहाँ कहाँ पर करना है? इट इज यूज व्हेन वन थिंग इज विद इन समथिंग और इनसाइड द एजेस ऑफ समथिंग। अब जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर होगी तो उसके लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द जैम बॉटल इज इन द रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट अलग से हो गया और जैम आपका अलग से ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एक चीज जो है वो आपकी दूसरी चीज के अंदर रखी हुई है, यानी कि जैम की बोतल रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी हुई है, तो यहां पर आपका इन प्रेपोजिशन लगेगा। द जैम बोतल इज इन द रेफ्रिजरेटर, तो यहां पर आप इन लगाएंगे। अगर आप ऑन लगाते हैं तो वो आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, एट लगाते हैं रॉन्ग हो जाएगा। ही इज इन द रूम, इट मीन्स वह कमरे के अंदर है, तो यहाँ पर आप इन लगाएंगे, क्योंकि जब आप एक चीज को दूसरी चीज के अंदर शो करेंगे तो आप वहां पर इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अगला जो मैंने इसका यूज लिखा है वो लिखा है इट इज यूज टू सिग्निफाई पीरियड। पीरियड कौन सा? जो लंबा, कोई लंबा समय है, लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, वहां पर आप इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। इसके अलावा सीजन के लिए भी आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब सीजन क्या हो गया? जैसे विंटर सीजन है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, तो वहां पर आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। पार्ट ऑफ द डे, अब पार्ट ऑफ द डे क्या? इवनिंग है, मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो वहां पर आप इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। विद द नेम ऑफ कंट्रीज एंड बिग सिटीज, जो कंट्रीज के नाम है वहां पर भी आप इन लगाएंगे, जैसे इन इंडिया, इन अमेरिका, जो भी बड़े शहर होंगे उनके साथ आप इन का यूज करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये आपका ईयर आ गया, और ईयर के साथ हमने पढ़ा रूल की हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। द एग्जाम विल स्टार्ट इन जनवरी, तो ये मंथ हो गया आपका, तो मंथ के साथ आप इनका यूज करेंगे। इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। ही विल गॉट प्रमोटेड इन वीक्स टाइम, तो यहाँ पर आप इनका यूज करेंगे। ही विल परचेज ए हीटर इन विंटर, तो यहाँ पर भी आप इनका यूज करेंगे। ये आपका सीजन आ गया विंटर। इन माई ओपिनियन शी इज अ गुड डांसर, जब कभी भी आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पर भी आप इन वर्ड का एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे। शी गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, तो यहाँ पर भी आप इन लगाएंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डे हो गया आपका। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर आप इन लगाएंगे, जैसे इन द सी, इन द स्काई, इन द क्यू, इन द शॉप, इन द रेन, इन द प्लेग्राउंड, इन ए सर्कल, इन ए गार्डन, इन ए बुक, इन ए मिरर, तो यहाँ पर आप इन वर्ड का यूज करेंगे। इनको आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है एट। एट का यूज आपने कहाँ कहाँ पर करना है? एट जो प्रेपोजिशन है इट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट इन ओपन स्पेस। अब इन और एट का डिफरेंस समझिए। इन आप किसी चीज के अंदर शो करने के लिए यूज कर रहे थे, तो एट जो है वो आप ओपन के लिए यूज करेंगे। जो चीज खुले में होगी वो किसी चीज के अंदर नहीं होगी, ये जो ओपन में होगी, खुले में होगी, तो उसके लिए वर्ड हम प्रेपोजिशन एट यूज करेंगे। द बॉय इज स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। अब रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है? ओपन है, तो यहां पर हम एट लगाएंगे। हम इन द रेलवे प्लेटफॉर्म लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इट इज यूज टू टेल अस एग्जैक्ट टाइम ऑफ एन एक्शन। अगर हमने एग्जैक्ट टाइम बताना है तब भी हमने एट का यूज करना है। एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, ही विल रीच एट 8 AM। अब हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि वो 8 बजे पहुंचेगा, तो यहाँ पर हम एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। इट इज यूज टू इंडिकेट द टारगेट ऑफ मूवमेंट। जब हमने कोई किसी मूवमेंट का टारगेट हमें पता हो
तो वहाँ पर भी हम एट वर्ड जो है हम यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, ही थ्रू स्टोन एट द डॉग, उसने कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका। अब उसने कुत्ते को पत्थर मारा तो कुत्ता जो था वो टारगेट था, तो जब हमें टारगेट का पता होगा तो हम एट लगाएंगे। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा एट आप और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस, टाउन। अब छोटे मोटे जो स्थान है या गांव है या छोटे मोटे टाउन है, वहां पर भी आप एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ये भी आपको एक डिफरेंस हो गया इन और एट में। इन आ गया आपका बड़े शहरों के लिए और एट आपका आ गया छोटे मोटे जो गांव है या छोटे स्थान है वहां के लिए। और किसी बिल्डिंग के नाम के आगे भी आप एट लगाएं, किसी होटल के आगे भी आप एट वर्ड यूज करेंगे, फेस्टिवल के लिए भी। टू टेल द सेलिंग प्राइस ऑफ ए थिंग, अगर आपने किसी चीज का कोई रेट बताना है तब भी आप एट यूज करेंगे। इसके अलावा एट नून, एट नाइट, एट डान, ये आपने नोट कर लेना है। जब भी ये वर्ड आपको दिखेंगे कहीं पर, नून, नाइट, डान, तो ये भी पार्ट ऑफ डे हो गया आपका। एज ए यहां पर भी आप एट वर्ड का यूज एज ए प्रेपोजिशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अब एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ही लिव्स एट चिनौर, अब चिनौर आपका ये एक छोटा सा गांव हो गया, तो यहाँ पर हम एट लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ही लिव्स इन चिनौर, तो ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया कि विलेजेस के लिए हमने एट लगाना है। शी लिव्स एट 130 लक्ष्मी नगर, तो ये आपका एड्रेस शो कर रहा है किसी बिल्डिंग का, तो एड्रेस के साथ भी हम एट लगाएंगे। वी प्ले विद कलर्स एट होली, फेस्टिवल के लिए भी आपको मैंने ये रूल बताया कि फेस्टिवल के साथ आपने एट लगाना है। दिवाली है, होली है या और कोई फेस्टिवल है तो आप एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। मैंगोज आर सेलिंग एट 80 रुपीज अ किलो, अब यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस बताएंगे, वहां पर भी आप एट का यूज करेंगे एज अ प्रेपोजिशन। ही केम टू मीट मी एट नाइट, अब ये मैंने आपको बताया नून, नाइट, डान, तो यहां पर भी आपने एट का यूज करना है। समिता रिटर्न होम एट नून, तो ये तो हो गया आपका एट प्रेपोजिशन के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमने लिया है ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑन प्रेपोजिशन भी। ऑन का यूज हम कहां कहां पर करेंगे? इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग टचेज द सरफेस ऑफ अनदर, जब कोई एक चीज दूसरी चीज को टच करेगी तो उसके लिए वर्ड हम ऑन यूज करेंगे एज अ प्रेपोजिशन। इसके अलावा जो आपके दिन होंगे विद डेज, उसके साथ भी आप ऑन लगाएंगे। विद डेट्स, उसके साथ भी आप ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, एग्जैक्ट डेट आपने बतानी है, ऑन 14 नवंबर, ऑन 15 दिसंबर, तो इस तरीके से आप डेट के साथ भी ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। ही सैट ऑन द चेयर, तो इस सेंटेंस में वन थिंग दैट इज ही टचेज द सरफेस ऑफ अनदर दैट इज चेयर, तो यहां पर हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ही विल अराइव ऑन मंडे, जो भी आपके डेज होंगे उनके साथ भी हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 8 जुलाई, अब जो आपकी डेट्स होंगी वहां पर भी हम ऑन का यूज करेंगे। दिनेश मेड ए स्पीच ऑन इलिटरेसी, इस तरह के कोई सेंटेंस आपके दिखते हैं, वहां पर भी आप ऑन का यूज करेंगे। जब किसी आप टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो वहां पर आप ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ये मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल जो लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डू यू हैव अ फ्रेंड टू रिलाई ऑन, टू रिलाई का मतलब होता है विश्वास करना। अब ये इन्फिनिटिव है आपका, इसी वीडियो में इन्फिनिटिव वर्ड जो था वो हमने पढ़ा, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको रेड लेटर से लिखा है ताकि ये भी क्लियर हो जाए यहाँ पर कंसेप्ट की प्रेपोजिशन और इन्फिनिटिव जो है वो सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये जो है वो आपका इन्फिनिटिव है। तो ये रूल भी आपने याद रखना है कि
जो प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल इन्फिनिटिव के बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में ऑन प्रेपोजिशन जो है वो इन्फिनिटिव के बाद लगाया गया है, तो यहाँ पर भी ऑन जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये तो थे आपके कुछ एक रूल्स कि कहाँ पर आपने इन लगाना है, कहाँ पर ऑन लगाना है, कहाँ पर आपने एट प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो ये मैंने एक एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज से आपको पता चल जाएगा कि आपको इन ऑन एट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया। आप इन सभी जो फिलअप्स हैं इनको भरिए और इनको टैली कीजिए। इनके आंसर मैं अभी साथ साथ बता रहा हूँ, आप इनको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, बाद में मैं आंसर बता रहा हूँ, इनसे टैली कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इन ऑन एट का या नहीं हुआ। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, देयर इज सम मिल्क डैश द फ्रिज। तो यहाँ पर आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे या ऑन यूज करेंगे या एट यूज करेंगे। तो हमने रूल पढ़ा था कि जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर होगी तो वहां पर हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा इन, तो आपका सेंटेंस हो गया देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। सेकेंड एग्जाम्पल है, द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द रेलवे प्लेटफॉर्म। अब रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, यह आपका ओपन स्पेस है, या यहाँ पर ग्राउंड लिख दें, प्ले ग्राउंड लिख दें, तो प्ले ग्राउंड क्या है, वो आपका ओपन स्पेस है। तो हमने रूल पढ़ा था कि जो भी आपका ओपन स्पेस होगा वहां पर आप यूज करेंगे एट प्रेपोजिशन का। तो आपका ये सेंटेंस हो गया, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल, द एप्पल डैश द टेबल। तो यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा। अब आप रूल देखिए, इसका रूल आपको बताया था कि जब एक चीज दूसरी चीज के साथ टच करेगी, उसके सरफेस को टच करेगी, तो हम वहां पर ऑन वर्ड का यूज करेंगे। द एप्पल इज ऑन द टेबल। देयर आर 20 डेस्क द रूम डैश द रूम। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आप कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर भरेंगे। तो जब अब डेस्क कहाँ है, ये रूम के अंदर है। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर है तो वहां पर हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, इन प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस होगा आपका, देयर आर 20 डेस्क इन द रूम। अगला एग्जांपल है, ही थ्रू स्टोन्स डैश द डॉग। अब उसने स्टोन किसको मारे, डॉग को। तो टारगेट हमें पता है, जब हमें टारगेट पता होता है तब हम एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहां पर भरा जाएगा एट, ही थ्रू स्टोन्स एट द डॉग। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, मोहन गोज टू स्कूल डैश बाइक। तो यहां पर एक चीज जो है वो दूसरी चीज को टच करेगी, तो यहां पर आपका आ जाएगा ऑन, यहां पर आपकी प्रेपोजिशन आएगी ऑन। अगला सेंटेंस है, ही फेल डैश द फ्लोर। वो कहां पर पड़ा, फर्श के ऊपर। तो इट मीन्स उसने उस सरफेस को टच किया, तो यहां पर आपका आएगा ऑन, ही फेल ऑन द फ्लोर। द बुक्स आर लाइंग डैश द टेबल। अब वो टेबल को टच कर रही है, बुक्स जो है वो टेबल के सरफेस को टच कर रही हैं, तो यहां पर आपका आएगा ऑन, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। इसी तरह ही लिव्स डैश रोहिणी डैश दिल्ली। अब रोहिणी आपका हो गया विलेज हो गया या छोटा कोई टाउन हो गया, तो यहां पर आपका भरा जाएगा एट। और दिल्ली जो है वो आपका एक सिटी है, बड़ा बिग सिटी है, तो यहां पर आपका आएगा इन। तो आपका ये सेंटेंस बना, ही लिव्स एट रोहिणी इन दिल्ली। रूल आपने पढ़ा है कि जो बड़े शहर है वहां पर इन लगाएंगे और छोटे जो टाउन है या विलेज है वहां पर एट लगाएंगे। शी इज स्लीपिंग डैश हर रूम। तो यहाँ पर वो कमरे के अंदर सो रही है, तो इट मीन्स एक चीज दूसरी चीज के अंदर है, तो यहाँ पर हम इन वर्ड जो है वो भरेंगे। आई होप योर ऑल आंसर्स विल बी राइट। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज। थैंक यू।